गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। कल हमने चलते समय आप सबसे निवेदन किया था कि आज जो चर्चा चली है उस पर आप सब लोग थोड़ा सा चिंतन करना कि हमारी भगवत प्राप्ति ना हो पाने का कारण क्या है, और अगर आपको उसमें किसी प्रकार का कोई संशय हो तो प्रश्न पूछने का जरूर प्रयत्न कीजिएगा। कल वीना जी ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर लास्ट तक मैं बताता रहा। आज फिर निवेदन कर रहा हूं। देखिए, ये कांटा पैर से निकलेगा नहीं, ये मन का भ्रम मिटेगा नहीं, ये पाप ये अज्ञान हमारा मरेगा नहीं, ये स्वार्थ जब तक हमारा मरेगा नहीं तब तक जो भी कुछ हम कर रहे हैं अपने मन बुद्धि से कर रहे हैं। इसलिए मैंने प्रयत्न किया था कि यहाँ पर आप और हम सब लोग लंगड़ी टांग हो गए हैं। आप अपने अंदर झांकें या ना झांकें, अपनी त्रुटियों को नजरअंदाज करने से त्रुटियां खत्म नहीं हो जाती हैं। यमराज अपना काम नहीं छोड़ेगा, काल झपट्टा जरूर मारेगा। इसलिए मैंने कल प्रयत्न किया आप सबसे बहुत खुल के चर्चा करने का और निवेदन भी किया था। अब किसी भक्त के मन में अगर कोई अभी भी डाउट प्रश्न है तो पूछिए। पूछिए राजकुमार जी। गुरुजी, जब हम आपके पास आए थे ये सोच कर आए थे कि हम इस भव सागर से गुरु रूपी नाव पे बैठ जाएंगे और आराम से पार निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपने मन को हमने 2-2.5 साल में मैं तो समझा नहीं पाया, क्योंकि ये दृढ़ निश्चय कर ही नहीं पा रहा। अब हम क्या करें? पीछे कुआं है, आगे खाई है। बहुत सुंदर। तो हमें पता नहीं है, खड़े कुएं में गिरेंगे, ये तो पता है। ये भी बहुत बड़ी सीख है। अगर ये पता चल जाए कि मैं आगे कहीं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरा बंटाधार सुनिश्चित है, तो आदमी चौकन्ना हो जाता है। आप देखिए, नौका में बैठ गए, सत्य, लेकिन क्या मन
और बुद्धि को हम एकाग्र कर सके? नहीं। क्यों नहीं कर सके? कल मैंने चलते समय एक शब्द निवेदन किया था और मैं सोचता हूं उस समय जब बोलता हूं कि कितने इस बात को पकड़ पा रहे होंगे और कितने सुना अनसुना कर रहे होंगे। मैंने कहा था, कर्ता के मन में, आप और हम लोग क्या हैं? कर्म करने वाले। सब करता है क्योंकि कर्म योनि में है। अच्छा, कर्ता कौन है? आपका मन। आप कहोगे इंद्रियों से कुछ नहीं कर रहे, मन से कर रहे हो। मन 24 घंटे कोई ना कोई कर्म करता है। बिना आत्मज्ञान के, देखिए फिर बोल रहा हूं, बिना आत्मज्ञान के स्वार्थ ना आए ये हो नहीं सकता। कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती है। आप भी, हम भी सब भगवान को ही पाना चाहते हैं, लेकिन किससे? किससे? आत्मा का ज्ञान नहीं तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। मूल चीज हम आत्मा है और सारा दिन अपने को शरीर मानते हैं। अब बताइए, ये अज्ञानता कौन मिटाएगा? ये तो हमें मिटानी है ना। मैंने एक दिन निवेदन किया था, छोटी सी साधना बताई थी। सांस लेते हुए मैं आत्मा हूं, सांस छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं। आप लोगों ने किया, लेकिन अज्ञान तो अभी भी नहीं मिटा, क्योंकि कुछ दिन के बाद में फिर नतीजा वही ठन ठन गोपाल। क्योंकि हमारा अनंत जन्मों से ये अज्ञान चलता आ रहा है। जब तक ये अज्ञान मिटेगा नहीं, अब आप और हम लोग अपने को अज्ञानी मानते नहीं हैं। अज्ञानी, आत्मज्ञान के बिना आपको गीता, भागवत, रामायण का कितना भी ज्ञान हो, वो 0/100 है। वो तो शब्दों का ज्ञान है। शब्दों के ज्ञान से काम नहीं बनता। तो सबसे बड़ी चीज हम आपसे रोज निवेदन करते हैं, हे पुण्य आत्माओं, आप अपने को जब तक शरीर मानते रहोगे, शरीर में रहना पाप नहीं है। सीतारामाचार्य जी ने बड़े सरल 2 लाइन में कह दिया, इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं। यानी देह मिलने तक, जब तक देह है, भगवान की प्राप्ति का मौका है। ये देह खत्म, भगवत प्राप्ति का मौका खत्म। देह तो हर बार मिलेगा, पशु का मिले, पक्षी का मिले, देवताओं का मिले, राक्षसों का मिले, किसी भी योनि में जाएं। लेकिन इस देह का कमाल ये था, हमने क्या करा? अपने को देह मानना शुरू कर दिया। ध्यान दो, सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में, अब देह में किसको मिलते हैं? भगवान। इसका मतलब हमने जानने का प्रयत्न नहीं किया, देह में ऐसी क्या चीज है जिसे भगवान मिलते हैं। आपके पास ये जानने के लिए मन बुद्धि है, बस। आप बताइए, हाथ से नहीं जान सकते कि भगवान किसको मिलेंगे, पैर से नहीं जान सकते भगवान किसको मिलेंगे। और मैंने कहा था, कुछ दिन की बात है, होली के बाद साधना की भी वो विचित्र बातें आपके साथ रखना चाहूंगा। तो आप लोगों को लगेगा, अरे हम कहां होश में हैं। कैकेयी तो राम से इतना प्यार करती है कि मंथरा को डांट रही है कि राम तिलक जो सोचे हूं काली, देव मागु मन भावत आली। तूने इतनी सुंदर खबर दी है कि राम का कल राज तिलक होने वाला है, तेरा मन मांगा वरदान तुझे दूंगी। लेकिन
सबकी चाहना तो हैरी मिलत है। अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको कोई कहे इसी 5 मिनट में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और इन्हीं 5 मिनट में माया आपके सामने खड़ी हो जाए, क्या? कोई ममता, कोई मोह, कोई आसक्ति, आप तुरंत भगवान को छोड़कर माया की तरफ, काया की तरफ, मोह ममता आसक्ति की तरफ बढ़ जाते हो। इसमें किसका दोष है? भगवान की दासी है माया। माया हमारी परीक्षा लेती रहती है, 24 घंटे परीक्षा लेती है। भगवान ने गीता में कहा, देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या। इसको कोई अपनी ताकत से दूर नहीं कर सकता। ये मेरी दासी है, ये तुम पर नजर रखती रहेगी, तुम्हें अपनी तरफ खींचती रहेगी, परीक्षा लेती रहेगी। लेकिन आप और हम लोग हर जन्म में तो फेल होते रहे, माना, लेकिन इस जन्म में भी प्रयत्न नहीं कर पा रहे। स्वार्थ गलत शब्द नहीं है। मैंने कई बार निवेदन किया, स्वार्थ का असली तात्पर्य क्या है? स्वयं का अर्थ। अब शरीर अपने को मानोगे तो अर्थ संसार बनेगा, स्वयं माने आत्मा तो अर्थ परमात्मा। बताइए, सारी जिंदगी की निचोड़ स्वयं का ज्ञान नहीं है। केकई के अंदर भी मंत्रा को पता था, मंत्रा को पता था कि इसके अंदर एक जीवाणु रजोगुण का है, इसके पिता से एक अवगुण इसके अंदर आया हुआ है। उन्होंने कहा था, शर्त रखी थी विवाह के लिए। आप और हम लोग भी पता नहीं कैसी कैसी शर्तें रखते हैं अपने मन के अंदर। कोई नहीं सोच रहा, ये रिश्ते, ये नाते, ये संबंध सब मिट्टी के बराबर हैं, पानी के बुलबुले के समान हैं। एक बार मिट गए, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या करें, हम देह के रिश्तों को निभाने में जीवन गुजारते गुजारते अनंत जन्म गुजर गए। मैं कह रहा हूं, सेवा, इनकी सेवा करो, एक्टिंग करो, लेकिन हम नहीं करते। हम भगवान के साथ, गुरु के साथ एक्टिंग करते हैं। अब असली चीज सुनिएगा, इससे भी बड़ी चीज बताने जा रहा हूं। रात को 1 बजे से लेके 3 बजे तक मैं 2 घंटे तक जाग करके उधेड़-बुन करता रहा। मन के अंदर ये विध्वंस चलता रहा कि प्रभु ऐसे कैसे कल्याण होगा। असली मंथरा कौन? स्त्री, केकई तो स्त्री है और उसकी दासी मंथरा है। देह को तो भगवान मिलते नहीं, लेकिन ये अज्ञान, असली मंत्रा क्या? आप कहेंगे, चलो शुक्र है हमारे यहां तो घर में कोई नौकरानी नहीं है ऐसी, हमारे पिताजी ने तो कोई ऐसी दासी भेजी नहीं है। आपको बता देता हूं, रात को जो मेरे अंदर खोपड़ी में मंथन चलता रहा, भगवान ने भेजी है। भगवान ने कहा, मेरी दासी कौन? माया। उसका बेटा कौन? मन, बुद्धि। मैंने तुम्हें दे दी। अब आप और हम लोग बताइए, वही करते हैं जो मेरा मन कहता है। असली मंत्रा तो यही है। मेरी बुद्धि जो कहेगी मैं वो करूंगा। तो मंत्रा क्या है? यही मन बुद्धि ना तो गुरु की शरण कर सके, ना प्रभु की शरण कर सके। आप और हम लोग भी अपने अंदर छुपे हुए रजोगुण माया के स्वभाव को समझ के देखो। अभी बता रहा हूं, इसी समय आपके सामने अभी कोई आपके घर पे 25-50 लाख रुपए लेके आ जाए
और मैं बताने वाला हूं कि 15 मिनट के अंदर अंदर भगवत प्राप्ति का राज बता दूंगा। और वो आपको आके बोले अगर पैसे लेने तो अभी लीजिए, आपने कहा 15 मिनट रुक जाइए, उसने कहा नहीं, आप सत्संग छोड़ के माया गिनने लग जाओगे। ये रजोगुण है। क्यों? देह का, अपने को देह का ज्ञान है, माया का लालच है। और भगवान ये परीक्षाएं जीवन पर्यंत लेंगे आपकी। के कई फेल हो गई, और कल जो एक शब्द उसने कहा, पुनियस कबहू कहेसी घर फोड़ी। हम सब के आसपास कितने घर फोड़ी रहते हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, हमारा तो कोई परिवार में घर फोड़ने वाला नहीं है। बहुत सुंदर। इस पर भी कम से कम रात 1 घंटे में चिंतन करता रहा। अगर मान लो आपकी कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, आपका कोई सगा रिश्तेदार नहीं जो आपको बर्बाद करना चाहता हो, तो आपका घर फोड़ने वाला कौन है? बता देता हूं। पहली चीज तो क्या, ये देह आपका घर है। इस देह में क्या है? ध्यान से सुनो, आपका मन बुद्धि, ये मंत्रा है। आपका मन, आपकी बुद्धि ही। अच्छा, इस घर में कौन रहता है? परमात्मा और आत्मा। इन दोनों को मिलने नहीं देने वाला कौन? बताइएगा। असली घर फोड़ी कौन? आपको, हमको लगता होगा हमारी बहन ने, हमारी नंद ने ऐसा किया, हमारी दौरानी जिठानी ने ऐसा किया, हमारे चाचा चाची ने ऐसा किया। मैं कहता हूं कोई नहीं है घर में, अकेले तुम हो और तुम्हारी पत्नी है। लेकिन फिर घर फोड़ी कौन? आपका मन बुद्धि ही। हम उसके गुलाम हैं। बस जिस दिन आपको पता चल जाएगा, मैंने अनंत बार आप लोगों से निवेदन किया, आप मन के दृष्टा बनिए, मन के साक्षी बनिए। हम बनते ही नहीं। बताइए, यहां तक। अच्छा, मुझे अब सोच के बताइएगा, आप सब लोग सुन रहे हैं, अगर कोई आपके सामने बच्चा मल के अंदर लकड़ी लेके घुमाता रहे, तो आप उसे डांटोगे? क्या करोगे? आप बताओ। अगर कोई आपके सामने, आपका बच्चा घर का कोई मल कूड़ा करकट के अंदर, नाली के अंदर लीकड़ा लेके घुमाता रहे, आप उसे क्या कहोगे? आप कहेंगे हम उसे बहुत डांटेंगे, हम उसे मना करेंगे। बहुत सुंदर। आप अपने आप को मना नहीं कर सकते। आपका मन 24 घंटे क्या करता है? मैंने 50 बार नहीं, हजारों बार कहा, मल मंथन मत करो, मत संसार के अंदर अपना मन फंसाओ। ये क्या आया, क्या गया, कौन मिला, कौन मरा, कौन पैदा हुआ, इनसे क्या लेना देना तुम्हारे को? लेकिन हमें मजा आता है। ये क्या है? इसी को तो मल मंथन बोलते हैं। इसी को मल मंथन बोलते हैं। हमें बच्चा तो नजर आता है क्योंकि वहां मल नजर आता है, लेकिन अपने मन में जो कूड़ा करकट भरा हुआ है वो हमें मल नजर नहीं आता। हमें अपने अंतःकरण के अंदर, क्योंकि मन के दृष्टा नहीं है ना, किसी से पूछ के देखो, सब कहेंगे हमारा मन तो एकदम शुद्ध है, एकदम पवित्र है। अगर मन पवित्र हो गया तो परमात्मा तो मिल गए। आप बताइए, अगर मन पवित्र हो गया फिर भगवत प्राप्ति में दिक्कत क्या है? फिर इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं। हम खाली चौकटा चमकाते रहते हैं अपना, अंदर कोई देखना नहीं चाहता कि अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। आप बताइए, चेहरे पर कहां ममता है? चेहरे पर कहां मोह है? चेहरे पर कहां आसक्ति है? चेहरे पर कहां काम है? चेहरे पर कहां क्रोध है? चेहरे पर कहां लोभ है?
ये कहाँ रहती हैं ये सब चीजें? ये ईर्ष्या, द्वेष, अपना पराया कहाँ रहते हैं? सोचो इन बातों को। तो असली मंथरा कौन? आपका मन बुद्धि ही मंथरा है। जब तक यही मन मंथन करता रहेगा, मैं तो बार बार सोचो, सारा दिन संसार की बातें, सारा दिन संसार की बातें। हम चलते फिरते चैनल हैं, इधर की खबर उधर, उधर की खबर इधर, सारे संसार में घुमाते रहते हैं। भगवान का प्रेम क्यों नहीं घुमाते? भगवान की बातें क्यों नहीं करते? ये चर्चा क्यों नहीं करते कि मैं अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? राजकुमार जी ने पूछा, हम आपके पास आए तो हमें लगा हम तो गुरु की नौका में बैठ गए, तो बैठने से क्या होगा? मन बुद्धि तो नहीं बैठा। जी भैया, बस देखिए कितनी सुंदर बात कही है। देखिए नरेंद्र जी ने कितनी सुंदर बात, अर्पण, समर्पण। ऐसा नहीं हम नहीं पहुंचे, मैं मानता हूं मेरे भाई, और ये मुझे खुशी है। यही तो समझदारी है हम लोगों की, कि हमें अपने आप को अर्पण करना है, अपने मन बुद्धि को बदलना है। कभी कभी गलती इसलिए कि गृहस्थ आश्रम में है। बहुत सुंदर है भैया, इसीलिए भगवान ने परीक्षा में रखा है हम लोगों को। देखो राम अवतार में भगवान गृहस्थ में आए, आप सही कह रहे हैं। देखो कहावत है, हम गलतियां करते आए हैं, पहले गलतियों को नजरअंदाज करते थे, अब गलतियां हमें नजर आने लगी हैं। नजर आने का मतलब है अब हम दवा देख के डालते हैं, आंख की दवा कान में नहीं डालते, कान की आंख में नहीं डालते। अब हमें पता, अब मौत से भी नहीं डरते। जय हो जय हो, बहुत सुंदर मेरे भाई, धन्य हो धन्य हो। ये क्रोध नहीं खत्म हुआ अभी, होगा 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 भाई, जैसे जैसे मैं का ज्ञान। मन को संभाल के भी रखते हैं, मन को एक तरफ कर देते हैं, उसके बाद भी क्रोध आ जाता है। आएगा आएगा आएगा, उसकी वजह है ना। रियलाइज भी हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। आप ये देखो, आप लोगों में ये फर्क पड़ रहा है, इससे मुझे कितनी खुशी होती होगी। मैं सोचता हूँ, घरवाली से ही पूछ लो आप। मैं तो कह रहा हूँ, घरवाली से ही पूछो कि फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर भाई। मैं तो कह रहा हूँ आपकी एकाग्रता ही मालूम पड़ती है। राजकुमार जी, हाँ बहुत मालूम है, भी रहेगा, जाएगा जाएगा। हाँ जी, गुरुजी हम पत्नी से रोज बात खाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हेलो बेहतर है, चुप लगाओ, बात तो कुछ क्यों नहीं बनते हम? क्या चीज? चुप लगाओ, रिपल्स करो ही नहीं, कोई रिपल्स करने की जरूरत क्या है? देखिए भाई साहब भी जब आपको जवाब दे रहे राजकुमार जी, आप मुझे बताइए, आपकी पत्नी ही आपको वहां पर, क्योंकि अगर आपने उसके गुस्से पर गुस्सा किया या गुस्सा मन में आया, तो इसका मतलब आप अपने क्रोध पर अभी भी काबू नहीं पा रहे हो। देखो भाई साहब ने कहा कि आता है तो तुरंत शांत भी हो जाता है। शांत हो जाता, मालूम हो जाता है मैंने गलती की। बस 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 बस, हम गलतियों के पुतले रहे हैं। जब काबू में करेंगे ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। मैं बहुत खुश हूं आप सब लोगों की इस प्रयत्न से। और देखिए ये चर्चा क्यों चली मानस रोग की, सारी दुनिया शरीर के रोग के लिए अस्पताल में एडमिट होती है, मन के रोग कोई समझ ही नहीं पाता। मूल रोग मन का है, इसी से तो तन में रोग आते हैं। जी सन्यासी तो बन नहीं सकते। नहीं नहीं, बनना भी नहीं है, बनना भी नहीं है। मतलब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमें ये चीज फेस करना है। बहुत यही परीक्षा है मेरे भाई। हमने किसी को नहीं कहा कभी सन्यास के लिए। राजकुमार जी से पूछिए, 50 बार कहा कि मैं आज आप कहे तो घर छोड़ देता हूं। मैंने कहा मैं घर छुड़ाने वाला कौन, जब परमात्मा तुम्हें घर में लाए हैं। मतलब वो समर्पण हम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। आश्रम भी करके देखो, हम ये थोड़ा ना कि गृहस्थ आश्रम ही तो असली घर, असली आश्रम ही गृहस्थ आश्रम है।
असली आश्रम ही गृहस्थ आश्रम है। और मुझे बहुत खुशी, लॉयल रहो, एक पत्नी के प्रति लॉयल रहोगे तभी तो ठीक रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल, उस पत्नी में भी भगवान है। हाँ वही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल लॉयल तो रहो, लेकिन उससे गुस्सा उसी से कर पाते हैं। सही कह रहे हो आप। इस उम्र में बच्चों से तो बातचीत ही कम होती है। हाँ बहुत सुंदर, समझे नहीं। हाँ तो नेचुरल है, गृहस्थ आश्रम में रह के पत्नी से अगर आप बोलोगे नहीं, जवाब नहीं दोगे, आप कोई प्रॉपर चुप रहोगे तो ज्यादा बड़ी शक्ति आ जाती है मन में कि भाई नहीं मुझे नहीं करना है। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर भाई। तो धीरे धीरे हो रहा है भाई, बहुत सुंदर है, बहुत खुशी की बात है भैया। भगवान के प्रति ये भगवान की, भगवान तो करवा ही रहा ये आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही कृपा करा रहा है। वही करा रहा है, वही करा रहा है, उसी का दिया हुआ है, उसी का करा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब 1 मिनट कीर्तन करके आगे बढ़ेंगे। राम नाम लो लागी अब मोहे राम